हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम इस डेली डोज सीरीज में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल की हेल्प से। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है काइनेटिक ऑफ रिजिड बॉडी। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने आओ तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बार बार इस पोर्शन से आपको गेट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यस, आज का टॉपिक रहेगा काइनेटिक ऑफ रिजिड बॉडी। और पहले उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। काइनेटिक ऑफ रिजिड बॉडी एक्चुअल में कब आप अप्लाई करते हो, क्या कॉन्सेप्ट है। लेट मी टेल यू, लेट मी चेंज द कलर यस ऑफ द पेन। व्हेनेवर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम और सिंगल फोर्स is applied on any body that cause the body to translate means linear acceleration होगा on the CG of the body, and after that it will be rotate about the hinge point, जिस पॉइंट से ये रोटेट होने की कैपेसिटी रखता है। तो क्लियर है पॉइंट कि आपका अगर किसी फोर्स पे नॉन कॉन्करेंट फोर्स लगे हो, मींस आपका फोर्स वहां पे नहीं लगा हो जहां पे बॉडी सपोर्टेड हो, देन ड्यू टू दैट फोर्स माय डियर बॉडी विल ट्राई टू रोटेट प्लस बॉडी विल ट्राई टू ट्रांसलेट। और अगर ये ट्रांसलेट करेगा देन डेफिनेटली यू फील फ्री टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ NSL फॉर लीनियर मोशन। और अगर रोटेट करता है देन डेफिनेटली टू यू नीड टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ NSL फॉर रोटेशन। एंड यहां पे आपको एक पॉइंट ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो टॉर्क अनबैलेंस होगा या रिजल्टेंट टॉर्क होगा दैट विल बी टेकन अबाउट द सेम पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, एंड आफ्टर दैट दिस आई विल आल्सो बी टेकन अबाउट द सेम पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, एंड आफ्टर दैट अल्फा माय डियर आई इनटू अल्फा, and finally I'll write the acceleration of the center mass that can be written by alpha into r, where alpha is the angular acceleration and r will be the distance between the point of rotation and the center of mass। तो चलिए इस क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ए यूनिफॉर्म बार of mass m and length L is supported by a string at one end A and hinge at another end V as shown in the figure। Suddenly string break, अचानक से क्या होता है, ये string break हो जाती है and bar start to move in the downward direction। What will be the reaction at the support B when bar start to move? जब ये start करता है रोटेट करना जस्ट इस horizontal position से, तो इस पॉइंट का आपको बताना है what will be the reaction at this B point my dear। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझने की ट्राई करते हैं। जो हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़े हैं, माना कि ये आपका कंप्लीट प्रॉब्लम है और इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपका जो रोप है या स्ट्रिंग है वो टूट जाती है, एंड आफ्टर दैट दिस पॉइंट विल बी सब्जेक्टेड अंडर द रिएक्शन RB, एंड एट दिस पॉइंट द वेट विल बी इक्वल टू mg माय डियर। ओके, सो डेफिनेटली जैसे ये रोप टूटेगी इट विल ट्राई टू रोटेट अबाउट दिस B पॉइंट। कैन वी राइट NSL like T at B, it will be equal to I at B into alpha, already जो कि हमने रोटेशनल कॉन्सेप्ट पढ़ा है। So can we write TB will be equal to mg into L by 2, force into perpendicular length IB। इस रॉड का जो इस पर्टिकुलर एंड पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा what will be it, that will be equal to ml square by 3 into alpha my dear। So if we solve it, then value of alpha we are getting that this L and this L is cancel out, 3g divided by 2L। अल्फा यहाँ पे नॉन हो चुका है। आफ्टर दैट यू नीड टू नो क्या इसका सेंटर मास मींस ये दिस CM is having the linear acceleration or not। अगर लीनियर एक्सेलरेशन रखता है तो आप NSL लीनियर मोशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो कैन वी राइट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ACM, acceleration of the center mass? This is written alpha into r, where r is the distance between the point of rotation and my dear point of the center mass। So can we write this alpha 3g by 2L multiply by L by 2, this is L। So this L and L get cancelled, this answer will be equal to 3g by 4। okay, after that what will be the value of RB you need to calculate। क्या यहाँ पे हम NSL ऑफ लीनियर मोशन लगा दें, क्योंकि अब आपका सेंटर मास लीनियर एक्सेलरेशन भी रखता है। सो व्हाट विल बी द NSL ऑफ लीनियर मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ लीनियर मोशन पे अगर हमको कॉन्सेप्ट लगाना है व्हाट विल बी द आंसर। कैन वी राइट mg इज एक्टिंग हियर माइनस ऑफ RB,
it will be equal to m into ACM, where ACM will be 3g/4. That answer will be equal to 3 mg/4. So from here can we write what is the value of RV? RV यहाँ से लिख सकते हैं mg minus of 3 mg/4, और it can be written as mg/4 if I solve. So नेक्स्ट पेज पे हम लिख सकते हैं कि जो RV की वैल्यू थी, अगर ये टोटल मास इसमें mg होता था लाइक दिस, तो mg में RV की वैल्यू जो आती थी दैट इज mg/4, एंड एक्सेलरेशन कितना आता था, और एक्सेलरेटिंग फोर्स की अगर बात करने आए, एक्सेलरेटिंग फोर्स जो आपका MACM होता है दैट इज 3 mg/4. सो व्हाट वी आर गेटिंग, ये जो टोटल आपका mg वेट है वो 3 mg/4 इसके एक्सेलरेशन को दिया जा रहा है, 3 mg/4 एक्सेलरेटिंग फोर्स है, और बाकी का जो बचा mg/4 है दैट इज सपोर्टेड बाय दिस RV रिएक्शन. तो इस तरह से आपके काइनेटिक ऑफ रिजिड बॉडी होती है, जो रोटेशन और लीनियर मोशन का कॉन्सेप्ट लगाने के बाद यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. सो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. whenever you will apply this same concept, my dear, these all same steps on the similar type of problem, तो काइनेटिक ऑफ रिजिड बॉडी आपको और भी क्लियर हो जाएगा. थैंक यू ऑल.